नमस्कार, गुड इवनिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम आपकी कोर्स बुक गोल्डन रेज का फर्स्ट चैप्टर जो कि एक ड्रामा है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ बाय क्लेयर बोइको इसके ऑथर हैं। ड्रामा जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ एक ऐसी पुस्तक के बारे में है, ऐसी बुक के बारे में है जिसने दैट सेव्ड द अर्थ जिसने पृथ्वी को बचाया। और उसने बुक ने पृथ्वी को कैसे बचाया ये हम आज इस ड्रामा में रीड करते हैं। तो ड्रामा में एक हिस्टोरियन है जो कि हमें एक स्टोरी बता रहा है हमें। तो जो स्टोरी है ड्रामा की और जो थीम है उसको हम देख लेते हैं कि हिस्टोरियन किस स्टोरी को नरेट कर रहा है। इसमें ये स्टोरी है एक मार्शियन इन्वेजन की, यानी मंगल ग्रह के आक्रमण की, जिसको रोका जाता है किसके थ्रू, एक बुक उस आक्रमण को रोकती है। तो वो बुक जो वो पुस्तक है वो उस आक्रमण को कैसे रोकती है, इसी की स्टोरी नरेट किया है ऑथर ने। तो आइए हम इस लेसन की समरी रीड करते हैं। दिस प्ले इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द 25th सेंचुरी। इस प्ले का जो बैकग्राउंड है, जो इस नाटक की जो पृष्ठभूमि बताई गई है वो बताई गई है ऑफ द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी की। अ हिस्टोरियन फ्रॉम द म्यूज़ियम है, एक अजायब घर है ऑफ एंशेंट हिस्ट्री, प्राचीन साहित्य का एक अजायब घर है। वहाँ का जो हिस्टोरियन है, यानी हिस्टोरियन मीन्स हु टेल्स अस द हिस्ट्री, जो हमें इतिहास बताता है। तो वो जो हिस्टोरियन है वो हमें क्या बता रहा है, टेल्स अ स्टोरी, हमें एक स्टोरी बता रहा है अबाउट हाउ ए बुक सेव्ड द अर्थ, कि कैसे एक बुक ने पृथ्वी को बचाया। हाउ ए बुक सेव्ड द अर्थ इन द 2040s के दशक में कैसे एक बुक ने पृथ्वी को बचाया। व्हेन अ मार्शियन इन्वेजन, अभी यहाँ पे जो कैसे बचाया उसी का रीज़न जो है, उसके पीछे क्या है स्टोरी, वो हमें बताई जा रही है। व्हेन अ मार्शियन इन्वेजन टुक प्लेस, जब एक मार्शियन यानी जो मार्स से रिलेटेड हो, मार्स एक प्लैनेट है, मंगल ग्रह जिसको हम बोलते हैं। मार्शियन इन्वेजन मीन्स टू अटैक, आक्रमण करना। तो जब मंगल ग्रह का जब आक्रमण होता है पृथ्वी पे, तो एक बुक कैसे बचाती है पृथ्वी को, इसी स्टोरी को नरेट किया गया है। शी हैज़ ए प्रोजेक्टर, अभी जो हिस्टोरियन है वो उस स्टोरी को कैसे बता रही है, उसके पास क्या है, एक प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर विच शी टर्न्स ऑन टू नरेट द इंसिडेंट, वो उसको ऑन करती है। इंसिडेंट मीन्स जो घटना हुई है उसको, नरेट मीन्स टू एक्सप्लेन, उसको वर्णन करने के लिए, उस घटना को वर्णित करने के लिए वो क्या कर रही है, प्रोजेक्टर को ऑन कर रही है। शी कॉल्स इट द हिस्टोरियोस्कोप, और वो प्रोजेक्टर को एक क्या नाम दे रही है, हिस्टोरियोस्कोप भी प्रोजेक्टर को ही वो बोल रही है, क्योंकि हिस्टोरियोस्कोप भी वही होता है जिससे हम अस्पष्ट बातों को हम स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। जो ऑब्सक्योर पॉइंट्स होते हैं उनको हम एकदम अपेरेंटली हम उनको शो कर सकते हैं दूसरों को, कि ये सब जो चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती है, कुछ चीज़ें जिनको हम प्रोजेक्टर के थ्रू समझाते हैं, वही चीज़ें वो प्रोजेक्टर के थ्रू वो समझा रही है। लेकिन वो उसको क्या बोल रही है, प्रोजेक्टर को हिस्टोरियोस्कोप बोल रही है। कौन, हिस्टोरियन। आगे बढ़ते हैं। द स्पॉटलाइट मूव्स अपॉन थिंक टैंक, अभी जो स्पॉटलाइट है, यानी स्पॉटलाइट मीन्स जहाँ पे मेन कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए उनको जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ऑडियंस से, अभी जैसे ड्रामा में जो रीडर हैं उनसे जब मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तब ये कहा जा रहा है द स्पॉटलाइट मूव्स अपॉन थिंक टैंक, यानी जो सबसे चर्चित है कैरेक्टर इस ड्रामा का वो है सबसे पहला थिंक टैंक। ये मेन कैरेक्टर है ड्रामा का, हु इज़ द रूलर ऑफ मार्स, जो कि क्या है, मार्स मंगल ग्रह का शासक है। एंड इट्स 2 मून्स, और इसके जो 2 चंद्रमा हैं वो, एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल क्रीचर इन द एंटायर यूनिवर्स, और उसको इस एंटायर यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में उसको मोस्ट पावरफुल क्रीचर, सबसे शक्तिशाली प्राणी उसको कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। नूडल, अभी ये सेकंड जो मेन जो पात्र है इसका नाटक का वो आया है इसमें, नूडल इज़ अप्रेंटिस मीन्स यू कैन से डिसाइपल,
जो डिसाइपल है किसका, थिंक टैंक का, वो क्या करता है, बोज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हिम, वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। बोज, वो का मतलब होता है ना सिर झुकाना, तो सिर झुकाए वो उनके आदेशों की मानना करता है। थिंक टैंक टेल्स दैट ही विशेष, कि वो क्या चाहता है, थिंक टैंक उसको बताता है कि वो चाहता है टू बी प्लेस्ड इन विद हीज मेन स्पेस प्रोब टू अर्थ, कि वो उसके साथ में संपर्क स्थापित करना चाहता है। विद हीज मेन स्पेस प्रोब टू द अर्थ, मेन स्पेस जो कि उन्हीं के द्वारा भेजी गई, अंतरिक्ष से जो भेजी गई उनकी जो जांच कमेटी है। प्रोब मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, तो जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे जो भेजी गई है उनकी टीम, द प्लैनेट, कहाँ पे, जो अर्थ जो हमारा प्लैनेट है वहाँ, विच ही इज़ प्लानिंग टू पुट अंडर हीज रूल, जिनको वो अपने शासन के अंतर्गत लेने की योजना बना रहा है, उस पर भी शासन करने की, यानी मंगल ग्रह पे तो उसका शासन है ही, लेकिन वो अब दूसरा ग्रह जैसे कि हमारा पृथ्वी ग्रह है उस पर भी वो शासन करने की योजना बना रहा है। ही लुक्स इनटू द मिरर, अब वो शीशे में देखता है, मिरर मीन्स शीशा, शीशे के अंदर वो देखता है, एंड एडमायर्स हिमसेल्फ, और खुद की प्रशंसा करता है, सीइंग दैट, ये कहता है दैट द मार्शियंस आर ए मच मोर हैंडसम रेस, कि जो मार्शियंस है, जो मंगल ग्रह के जो क्रीचर्स हैं, जो वहाँ के लिविंग पर्सन्स हैं, वो क्या है, अ मच मोर हैंडसम रेस, बहुत ही सुंदर प्रजाति है सबसे, एज़ कम्पेयर टू अर्थलिंग्स, अगर उनकी पृथ्वीवासियों से तुलना की जाए, कंपेयर टू यानी तुलना किया जाना, अगर उनकी तुलना की जाए अर्थलिंग्स जो कि लिविंग पर्सन्स है अर्थ के, उनसे अगर उनकी तुलना की जाए तो वो क्या है, बहुत ही हैंडसम जाति है, सबसे सुंदर प्रजाति है वो। हु हैव स्मॉल हेड्स, यहाँ पे अब अर्थलिंग्स की बात हो रही है कि अर्थलिंग्स जो पृथ्वी के जो निवासी हैं उनके क्या है, छोटे सिर होते हैं। ही फर्दर ऑर्डर्स नूडल, वो नूडल को आदेश देता है टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द स्पेस प्रॉब, कि जो जांच कमेटी वहाँ गई है उनके साथ कॉन्टैक्ट, एक संपर्क स्थापित किया जाए, एज द विशेष टू कॉन्कर अर्थ, जैसे कि वो चाहता है कि पृथ्वी पर वो जीत हासिल करे बिफोर इज़ लंच टाइम, जब तक कि उसका लंच टाइम हो उससे भी। नूडल रिप्लाइज इन पॉजिटिव एंड लीव्स, अब नूडल क्या करता है, उसको एक सकारात्मक भाव से उसका जो आदेश है उसका प्रत्युत्तर देता है, एंड लीव्स, अब वो क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कैप्टन ओमेगा यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर है ड्रामा का, थर्ड कैरेक्टर है कैप्टन ओमेगा, एंड द फोर्थ कैरेक्टर सेम लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड कैप्टन ओमेगा, ये तीनों क्या है, ये कैरेक्टर दिखाए गए हैं ड्रामा के, लेकिन ये क्या है, ये तो हु आर ऑन द अर्थ मिशन, जो पृथ्वी का जो मिशन बनाया उन्होंने, वहाँ पर वो अपेयर, यानी अपेयर मीन्स सामने आना, अपेयर इन साइट, कि वो उनके विजन में आते हैं, यानी अब वो हमारे विजन में आ रहे हैं, यानी उनकी एंट्री होती है ड्रामा के अंदर। एंड थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ गॉगल्स, अब थिंक टैंक क्या है, जब ये उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है, जैसे कि नूडल को उसने बोला थिंक टैंक ने कि आप उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करो, तो थिंक टैंक क्या करता है, जब उसने कांटेक्ट कर लेता है जब नूडल, तो थिंक टैंक क्या करता है, पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ गॉगल्स, चश्मा पहनता है, एंड ऑर्डर्स नूडल टू एस्टेब्लिश वॉइस कांटेक्ट, अब उससे बोलता है कि आप आवाज़ के थ्रू एक संपर्क स्थापित करो विद द क्रू मीन्स जो टीम मेंबर हैं, जो वहाँ टीम बना के उसने जांच करने के लिए जो भेजी है पृथ्वी पर, उसके लिए वो कहता है कि आप क्रू के साथ क्या करो, एक वॉइस कांटेक्ट एस्टेब्लिश करो। थिंक टैंक ये कहता है नूडल को, नूडल आस्क्स कैप्टन ओमेगा से कहता है टू टेल अबाउट देयर लोकेशन। अब लोकेशन मीन्स अ प्लेस और अ पोजीशन,
जैसे कि एक कोई स्थान है और वहाँ की जो स्थिति है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकेशन बोलते हैं। तो नूडल उससे कैप्टन ओमेगा से पूछता है टू टेल अबाउट देयर लोकेशन, कि आप अपनी लोकेशन बताओ। कैप्टन ओमेगा बताती है शी अलॉन्ग विद हर क्रू, कि वो अपने जो टीम मेंबर हैं उनके साथ में हैज़ एंटर्ड द अर्थ, उसने पृथ्वी पर क्या कर लिया है, प्रवेश कर लिया है, विदाउट एनी इंसिडेंट, बिना किसी घटना के, यानी कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ है अभी तक और उन्होंने पृथ्वी पर प्रवेश कर लिया है। शी इंडिकेट्स मीन्स टू, इशारा करना। अब वो क्या इशारा करती है, क्या बताती है, दैट दे हैव रीच्ड अ रूम, कि वो लोग एक कमरे में पहुंचे हैं, विच लुक्स लाइक अ स्टोरेज, जो कि एक स्टोरेज की तरह उनको दिख रहा है वो रूम। स्टोरेज फार्म विद थाउजेंड्स ऑफ पिक्यूलर आइटम्स, पिक्यूलर मीन्स स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सी वस्तुएं उनको वहाँ दिखती है, हज़ारों की संख्या में, विद थाउजेंड्स ऑफ पिक्यूलर आइटम्स, बहुत ही अजीब सी वस्तुएं उनको दिखती हैं। दोज आर एक्चुअली बुक्स। अब जो ड्रामा की रीडर है उनको बताया गया है कि जो पिक्यूलर आइटम्स हैं, कि जो मार्शियन लोगों को जो अजीब सी वस्तुएं लग रही है वो क्या है वास्तव में, दोज आर एक्चुअली बुक्स, वो बुक्स हैं वास्तव में। कैप्टन ओमेगा आस्क ऊप, अब सार्जेंट ओप को वो पूछता है, कैप्टन ओमेगा पूछती है इफ़ ही कैन अंडरस्टैंड, कि क्या वो समझ सकता है, व्हाट दोज थिंग्स आर, कि ये वस्तुएं क्या है। ऊप सार्जेंट जो सार्जेंट ऊप होता है, अब वो क्या करता है, सजेस्ट करता है दैट दोज आइटम्स मे बी हेड्स, कि वो जो पिक्यूलर आइटम्स हैं उनके लिए वो क्या हो सकते हैं, हेड हो सकती है, यानी टोपियाँ हो सकती है, वो तो सिर पे पहनने वाली। एंड ही इवन वेयर्स वन ऑफ द बुक्स, और वो एक पुस्तक को क्या करता है, सर पे एक टोपी की तरह वो पहन भी लेता है। उसके बाद क्या होता है, ओमेगा सजेस्ट करता है, सुझाव देता है दैट थिंक टैंक मे हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट दीज थिंग्स आर, कि थिंक टैंक जो उनका सरदार है, जो कि उनका कमांडर इन चीफ है, वो क्या, उसको आइडिया हो सकता है कि ये वस्तुएं क्या है। तो वो सब लोग उसको पूछते हैं। थिंक टैंक आस्क ओमेगा टू होल्ड वन ऑफ दोज थिंग क्लोजर सो दैट ही कैन टेक अ डीपर लुक। अब थिंक टैंक, क्योंकि वो लोग क्या है, एक वॉइस कांटेक्ट में है ना, जो क्रू वहाँ अर्थ मिशन पे गई है, और थिंक टैंक एंड नूडल वो लोग वहीं हैं मार्स पे, लेकिन जो क्रू आई है उनकी तरफ से अर्थ पे, उनमें कौन कौन है, उनमें है कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट ऊप और एक और अन्य जो है वो उनके साथ में है, लेकिन वो उनके साथ वॉइस कांटेक्ट में है और विजन में भी है। लेकिन जब कैप्टन ओमेगा उसको थिंक टैंक को बोलता है कि आपको शायद पता हो कि ये क्या हो सकती है चीज़, तो थिंक टैंक ओमेगा से कहता है कि आप ये जो चीज़ें हैं इनको मुझे पास से दिखाओ, थोड़ा और पास से अगर मैं देखूँगा, अगर इनका एक डीप लुक अगर मैं लेता हूँ, अच्छे से देखता हूँ, तो शायद मुझे पता चल सके कि ये क्या है। ही इंटरप्रेट्स मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग, तो वो क्या कहता है, मिस इंटरप्रेट्स, वो रॉन्गली एक्सप्लेन कर रहा है। कौन, थिंक टैंक गलत बता रहा है। क्या गलत बता रहा है, द बुक्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ ईटिंग आइटम, कि ये क्या हो सकती है, पुस्तक कोई खाने की वस्तु हो सकती है। एज अकॉर्डिंग टू हिम द पीपल ऑन अर्थ आर ऑलवेज इंगेज्ड इन ईटिंग, क्योंकि उसका सोचना क्या है थिंक टैंक का, एज अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार क्या है, द पीपल ऑन अर्थ जो पृथ्वी के जो लोग हैं, आर ऑलवेज वो हमेशा क्या करते रहते हैं, इंगेज्ड व्यस्त रहते हैं, किस चीज़ में, इन ईटिंग में, खाने में वो लोग व्यस्त रहते हैं। तो वो उसको क्या बोलता है कि ये तो शायद कोई ईटिंग आइटम हो सकता है। ही डिक्लेयर्स दैट द थिंग, कि जो वस्तु है, इनफैक्ट अ बुक, जो कि वास्तव में क्या थी, एक पुस्तक थी, उसको वो लोग क्या बता रहे हैं, इज़ अ सैंडविच। अब ईटिंग आइटम का उसने नाम भी बताया कि ये तो क्या है, एक सैंडविच है। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप ऑल थ्री नोड अपॉन दिस, अब वो क्या करते हैं, एग्री होके अपना सर हिलाते हैं, यानी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। थिंक टैंक कहता है दैट दे शुड ईट इट टू कंफर्म दैट इट्स अ सैंडविच।
अब थिंक टैंक बोलता है कि उनको वो खाना चाहिए ताकि वो कंफर्म कर सके, पता लगा सके कि वास्तव में क्या है, ये सैंडविच है। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम पुट दिस टास्क अपॉन वन अनदर, कि उनमें से सभी क्या है, एक एक करके वो काम करते हैं, एक दूसरे को वो काम करने के लिए कहते हैं कि हाँ भाई तुम भी इसको देखो, खा के देखो कि ये क्या है, सैंडविच है कि नहीं है। एंड फाइनली ऊप टेक्स अ बाइट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द बुक। अब जो सार्जेंट ऊप है वो क्या करता है, फाइनली वो ही टेक्स अ बाइट, वो एक निवाला सैंडविच का समझ के बुक का एक कॉर्नर को वो अपने मुंह में रख लेता है फॉर ईटिंग, खाने के लिए। एंड आर इंस्टेड यूज्ड एज अ सॉर्ट ऑफ Oops takes a bite of the corner of the book and makes nasty faces while gulping it. अब वो क्या करता है, उस बुक का एक कॉर्नर होता है, वो एक एज ए बाइट अपने मुंह में रख लेता है एंड मेक्स नेस्टी फेसेस। अब जब वो खाने की वस्तु ही नहीं है, कोई खाने की चीज़ है ही नहीं, जब अगर उसको खाएगा तो वो नेस्टी फेसेस ही बनाएगा फिर, तो वो उसको खाते हुए बहुत ही गंदे से चेहरे बनाता है। वाइल गल्पिंग इट, उसको चबाते हुए, उसको खाते हुए वो बहुत ही बुरा फेस बनाता है। ही सेज दैट दीज मे नॉट बी सैंडविचेज़, कि ये तो सैंडविचेज़ नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर एज ड्राई एज द डस्ट ऑन मार्स, क्योंकि वो तो इतने सूखे हैं जितने कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी है वो जितनी सूखी है उतनी ही सूखे ये हैं। यानी उसको पता चल चुका है कि ये कोई ईटिंग आइटम नहीं है। नूडल सजेस्ट करता है दैट ही हैड सीन सर्वे और फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेज़। नूडल अब सजेस्ट करता है दैट ही हैड सीन सर्वे और फिल्म्स ऑफ दीज सैंडविचेज़, कि उसने ऐसे सैंडविचेज़ के बारे में बहुत सी ऐसी फिल्में देखी है। दे आर नॉट यूज्ड फॉर ईटिंग, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये तो क्या है, खाने के लिए यूज़ में ही नहीं लिए जाते हैं। एंड आर इंस्टेड यूज्ड एज अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, कि ये तो एक आपस में संचार संपर्क करने की एक डिवाइस है, एक युक्ति है। थिंक टैंक लिसन टू ऑल दिस एंड इमीडिएटली डिक्लेयर्स द बुक्स टू बी कम्युनिकेशन सैंडविचेज़। थिंक टैंक इसको क्या करता है, लिसन एकदम ध्यान से सुन लेता है सभी बातों को और तुरंत ही ये डिक्लेयर कर देता है, ऐसे घोषित कर देता है कि ये जो बुक्स हैं वो क्या है, एक संपर्क स्थापित करने वाले सैंडविचेज़ हैं। आयोटा एंड ऊप टेक वन बुक ईच एंड ट्राई टू लिसन इफ एनीथिंग इज़ हर्ड। अब आयोटा एंड ऊप जो दो लोग बचे हैं उनकी क्रू में, वो क्या करते हैं, दोनों एक एक बुक को ले लेते हैं और ट्राई टू लिसन, सुनने की कोशिश करते हैं, इफ़ एनीथिंग इज़ हर्ड, कि कुछ भी अगर उनसे सुना जा सके। थिंक टैंक आस्क्स देम टू रिपोर्ट टू हिम, उनको रिपोर्ट करने के लिए कहता है कि आप बताओ कि भाई क्या आप लोग सुन सकते हो। एंड ही इज़ टोल्ड, और इसको बताया जाता है दैट नो साउंड कैन बी हर्ड फ्रॉम द बुक्स, कि उन बुक से तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है। Noodle further suggests that those sandwiches are not for ear communication, rather they are for eye communication. वो क्या हो सकते हैं कि ये तो कोई कान से संपर्क स्थापित करने वाले जो डिवाइस है वो नहीं हो सकती, वो तो क्या है, आई कम्युनिकेशन, यानी आँखों से जिनसे संपर्क स्थापित होता है वो डिवाइस हो सकती है। ओमेगा पिक्स अप अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज। ओमेगा अब क्या करता है, एक लार्ज वॉल्यूम, एक बहुत बड़ा सा एक ग्रंथ टाइप से एक बुक उठाता है मदर गूज जिसका नाम है, एंड स्टार्ट करता है रीडिंग इट। अब ओमेगा क्या करती है, शी स्टार्ट्स रीडिंग इट। अब वो जो एक बड़ी सी बुक एक उठाती है उसको वो क्या करती है, उसको वो रीड करना शुरू करती है। ओमेगा पिक्स अप है लार्ज वॉल्यूम, वो क्या करती है, एक बहुत बड़ी पुस्तक उसके हाथ लगती है।
तो वो जो बुक होती है वो क्या होती है, एक राइम की पोइम होती है नर्सरी के बच्चों की। लेकिन उन लोगों को नहीं पता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, वो तो उसको सैंडविच समझ रहे हैं। एज शी इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और वो क्या करती है, अब वो क्या है, अनएबल है, वो समझ अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को वो समझ नहीं पा रही है। थिंक टैंक एडवाइजेज देम दैट दे शुड टेक द वाइटामिन्स, और यू कैन से विटामिन्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय देयर केमिकल डिपार्टमेंट टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। अब वो थिंक टैंक उनको क्या एडवाइस करता है, दैट दे शुड टेक द विटामिन्स, उनको वो जो विटामिन्स है वो उनको लेने चाहिए। दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द केमिकल डिपार्टमेंट, जो उनका रासायनिक विभाग है जिसको आप बोल सकते हो, उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, यानी उनको दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। टू इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ाना, देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड देन ब्रेक द कोड, क्योंकि कोड यहाँ किसके लिए आया है, क्योंकि जो राइम की पोएम है, जिसको वो राइम की पोएम को वो जो लोग बुक सैंडविच समझ रहे हैं, उसके अंदर जो पोएम लिखी हुई है वो उन लोगों को कैसे समझ में आएगी। तो वो उसके लिए सोच रहे हैं कि शायद ये कोई कोड लैंग्वेज है अर्थलिंक्स वालों की। तो उस कोड लैंग्वेज को समझने के लिए वो क्या करते हैं कि हमें तो कुछ विटामिन्स लेने पड़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये सब क्या लिखा हुआ है और ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आफ्टर गल्पिंग द विटामिन्स को लेने के बाद, उनको खाने के बाद, निगलने के बाद, आयोटा स्टार्ट्स रीडिंग अ नर्सरी राइम। अब आयोटा क्या करती है, यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करती है नर्सरी राइम। नर्सरी की कोई पोएम है, हे डीडल डीडल, उसको वो अलाउड ज़ोर से पढ़ती है। थिंक टैंक गेट्स अलार्म्ड, अब थिंक टैंक क्या हो जाता है, थोड़ा सचेत हो जाता है। गेट्स अलार्म्ड, थोड़ा सचेत होके, एज ही इंटरप्रेट्स, अब वो क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, जो उसने लाइंस बोली है वो उसको इंटरप्रेट्स करता है। ही इज़ एक्सप्लेनिंग, हु द थिंक टैंक इज़ एक्सप्लेनिंग हियर, एज ही इंटरप्रेट्स द लाइन्स टू बी दैट द पीपल ऑन अर्थ have become so advanced that they have taught even their domesticated animals about playing music and space techniques। अब यहाँ पे थिंक टैंक कह रहा है कि जो द पीपल ऑन अर्थ, जो कि लोग हैं पृथ्वी पे, वो क्या है, हैव बिकम सो एडवांस्ड, वो इतने आगे बढ़ चुके हैं, दैट दे हैव टॉट इवन देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कि वो अपने घरेलू जो उनके पालतू जानवर हैं उनको भी वो लोग सिखा चुके हैं। टॉट मीन्स सिखाना, उनको भी सिखा चुके हैं क्या, अबाउट प्लेइंग म्यूज़िक, संगीत कैसे बजाना है या म्यूज़िक को कैसे प्ले करना है। एंड स्पेस टेक्निक्स, और जो अंतरिक्ष की जो तकनीकें हैं उनको भी वो लोग समझा चुके हैं अपने जानवरों को भी। यानी इस पोएम में उन्होंने ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कुछ उसने रीड किया, और उसके अकॉर्डिंग थिंक टैंक ने अपना आइडिया दिया है कि जो अर्थलिंक्स हैं वो लोग तो अपने जानवरों को भी इस तरह से सिखा चुके हैं। यानी उनको पोएम का जो मीनिंग है वो उनको नहीं समझ आ सकता, पोएम का जो असली मीनिंग है वो उनको नहीं समझ आया, उन्होंने अपना ही दिमाग लगाया इधर। देन ऊप सिंग्स, अब जो ऊप है, सार्जेंट ऊप है, वो क्या सिंग्स गाता है, वो क्या गा रहा है, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी एक दीवार पे बैठा। ये पोएम हम सब ने भी सुनी है, और लेकिन अब ये लोग जो मार्शंस हैं ये लोग सुन रहे हैं ये वाली पोएम। ही ऑल्सो शोज़ अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टू थिंक टैंक। अब वो जो सार्जेंट ऊप है वो क्या करता है, ही ऑल्सो शोज़ मीन्स दिखाना, वो क्या दिखाता है, पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी की एक पिक्चर वो दिखाता है तो थिंक टैंक है उसको, एंड अदर्स, और जो दूसरे हैं उनको भी थिंक टैंक इंटरप्रेट्स करता है। फिर से वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है अपनी तरफ से, हम्प्टी डम्प्टी टू बी हिज लार्ज ब्रेन। अभी थिंक टैंक अभी क्या सोच रहा है, हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर हमने भी देखी है पोएम्स में,
वो क्या सोचता है कि जब इसका इतना बिग हेड है, बिग हेड किसका है इधर, और हम्प्टी डम्प्टी का है और थिंक टैंक का है, तो वो सोचता है जब उसका भी लार्ज ब्रेन है, बिग हेड है और इस हम्प्टी डम्प्टी का भी है, तो हम्प्टी डम्प्टी को वो खुद की पिक्चर समझ लेता है, थिंक टैंक। अब वो क्या कहता है, एंड सेज दैट द पीपल ऑन अर्थ हैव आइडेंटिफाइड हिम, कि जो अर्थलिंग्स है यानी जो पृथ्वीवासी है उन्होंने क्या किया है, उसको पहचान लिया है, किसको, थिंक टैंक को, एंड दे आर आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे लग चुके हैं, एंड दे प्लान टू कैप्चर मार्स मिशन, और वो जो मार्स का जो मिशन है, मंगल ग्रह का जो मिशन है हमारा, पृथ्वी पर क्या इन्वेड करने का यानी आक्रमण करने का, उसको वो लोग उस पर कब्जा करने की योजना बना चुके हैं वो लोग, एंड इन्वेड मार्स, और वो अब मंगल ग्रह पर आक्रमण करना चाहते हैं। इन्वेड मीन्स आक्रमण करना। ही इमीडिएटली ऑर्डर्स, वो ऑर्डर करता है तुरंत ही, हिज क्रू जो उनके टीम मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं क्रू, टू लीव प्लैनेट, कि वो जल्दी से जल्दी, प्लैनेट कौन सा यहाँ पे, अर्थ, जो धरती है उस ग्रह को वो लोग जल्दी से जल्दी छोड़ दें, एंड मूव आउट फ्रॉम देयर, और जल्दी से वहाँ से चले जाएं। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रश अबाउट, जल्दी से वो लोग दौड़ते हैं ये तीनों, एंड कीप द बुक्स बैक इन द शेल्व्स, और बुक्स को वापस वहाँ जो लाइब्रेरी जहाँ वो म्यूज़ियम था उसकी शेल्व्स में रख देते हैं, जहाँ पे वो पुरानी एक लाइब्रेरी की तरह बुक्स रखी हुई थी। नूडल आस्क्स थिंक टैंक अबाउट देयर न्यू डेस्टिनेशन। अब जो नूडल है वो जो थिंक टैंक का अप्रेंटिस है वो उससे पूछता है कि थिंक टैंक से अबाउट देयर न्यू डेस्टिनेशन, कि अब उनकी नई मंजिल क्या है, कि वो अब क्या सोचते हैं। थिंक टैंक कहता है दैट दे विल मूव 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, कि वो मार्स से यानी मंगल ग्रह से 10 करोड़ मील दूर चले जाएंगे। 100 मिलियन माइल्स, 10 करोड़ मील दूर चले जाएंगे फ्रॉम मार्स, मंगल से। इवैक्यूएटिंग द प्लैनेट, उस ग्रह को हम लोग छोड़ देते हैं, एंड गो अल्फ़ा सेंचुरी, अल्फ़ा शताब्दी में हम लोग चले जाते हैं। द प्ले एंड्स हियर, और ये जो प्ले है जो कि ये बहुत ही ह्यूमरस प्ले है, इसका यहाँ पे दी एंड होता है कि इस तरह एक बुक ने क्या किया, मार्शियन इन्वेजन से अर्थ को बचाया। द हिस्टोरियन अपेयर्स बैक, अब जो हिस्टोरियन थी जो हमें स्टोरी बता रही थी इतनी देर से, वो फिर से इस प्ले में आती है, अपेयर्स बैक, फिर से वो आती है, एंड सीज कहती है दैट इन दिस वे, कि इस प्रकार अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, कि नर्सरी राइम की जो एक बुक थी, एक किताब थी, सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाया। राइम का मतलब होता है पोइम। नर्सरी राइम्स की जो नर्सरी क्लास के बच्चों की जो पोइम बुक होती है, उसने क्या किया, अर्थ को बचाया फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन, मंगल ग्रह के आक्रमण से। मार्शियन जो मार्स से रिलेटेड है, मंगल ग्रह के आक्रमण से। एंड एड्स, और वो ये भी कहती है दैट आफ्टर 1500 ईयर्स ऑफ ऑल दिस हैपेंड, कि 500 साल जब ये सब जब हो गया, ये सब घटित होने के 500 साल बाद में, द पीपल फ्रॉम अर्थ, धरती के जो लोग हैं, री एस्टैब्लिश्ड देयर कॉन्टैक्ट विद द मार्शियंस, जो धरती के लोग हैं उन्होंने मार्शियंस के साथ यानी जो मंगल ग्रह के निवासी हैं उनके साथ कांटेक्ट, संपर्क फिर से री एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, तो री एस्टैब्लिश किया यानी पुनः स्थापित किया उनसे अपना संबंध, मंगल ग्रह वालों से। एंड इवन बिकम फ्रेंडली विद देम, और उनके साथ क्या हो गए, वो फ्रेंडली भी हो गए, वो लोग फ्रेंड्स बन गए, मैत्रीपूर्ण उनके संबंध हो गए। शी टेल्स दैट बाय दैट टाइम, कि उस टाइम तक, हिस्टोरियन बताती है कि उस टाइम तक थिंक टैंक वॉज रिप्लेस्ड बाय नूडल। अब वहाँ क्या हुआ, मार्स पे ये हुआ कि थिंक टैंक की जगह किसने ले ली थी, उसको रिप्लेस किसने कर दिया था, नूडल ने उसकी जगह ले ली थी। एंड ही हैड बिकम द चीफ ऑफ मार्स, पहले तो चीफ ऑफ मार्स कौन था, थिंक टैंक था, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके नूडल क्या बन गया, चीफ ऑफ मार्स बन गया। द हिस्टोरियन चक्कल्स
एंड सेज, हिस्टोरियन क्या करती है, शी लाव्स, वो क्या करती है, हंसती है, एंड कहती है दैट द अर्थलिंग्स, जो अर्थलिंग्स है, द पीपल ऑन द अर्थ हैव ऑल्सो टॉट, उन्होंने ये भी उनको सिखाया मार्शियंस को द डिफरेंस बिटवीन बुक्स एंड सैंडविचेस। अब वो हंसते हुए ये बताती है कि जो बुक्स और सैंडविचेस के बीच में जो फ़र्क है वो भी अर्थलिंग ने मार्शियंस को बताया कि बुक्स और सैंडविचेस में ये अंतर होता है। कैरेक्टर ऑफ द प्ले, जो प्ले के कैरेक्टर हैं उनको आप एक बार फिर से देख लीजिए। हिस्टोरियन हु टेल्स अस द स्टोरी ऑफ द प्ले, लेफ्टिनेंट आयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो कि क्या है, कमांडर इन चीफ है मार्स का, मार्स जो प्लेनेट है उसका। सार्जेंट ऊप है, ये उनकी क्रू, जो उनके टीम मेंबर्स हैं उनके नाम है सार्जेंट ऊप। अप्रेंटिस नूडल थिंक टैंक का अप्रेंटिस है एक, ऑफ स्टेज वॉइस एंड कैप्टन ओमेगा। सो इन दिस वे दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. So all the students of class 10th keep practicing and keep learning. Thank you. More thing about this drama जो कि आपको याद रखना है वो ये है कि इस ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर हैं और उन्होंने जो भी डायलॉग बोला है, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो आपको इसमें याद रखना है कि और लर्न भी करके रखना है एग्ज़ामिनेशन के लिए आपके, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में आपके इस ड्रामा में से 3 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये डायलॉग किसने किसको बोला। तो ये चीज़ अगर आप इस ड्रामा में अगर याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.